तो लास्ट टाइम हमने यही चर्चा की थी कि मनुष्य जीवन किस प्रकार दुर्लभ है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें बचना है। तो इसका जैसे और एक उदाहरण दे सकते हैं, एक नौका है। नौका मनुष्य देह क्या है, एक नौका की तरह है, नौका की तरह है। और जो गुरु की कृपा है या कृष्ण भावना है, ये अगर कैसा है, एक सुगम नौका की तरह है, सुगम नौका। और जो गुरु कौन है, इस जो नौका में कौन रहता है, नावाडी असतो का ना, नावाडी सगळ्यांना माहिती आहे, नाविक। गुरु कौन है, नाविक है। और ये कृष्ण भावना या जो हम हरि नाम ले रहे हैं, वो क्या है, उसको नाव को सही दिशा में लेके जाने वाली हवा बह रही है। नाव को अगर सही दिशा में, एकदम जोर से बारिश हो रही है या आंधी तूफान हो रहा है, तो नाव जो है सही दिशा में जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी। इसलिए गुरु कर्णधार है, नाव में हम बैठे, मतलब हमारा शरीर है। और ये जो भगवान का नाम है या हमारे कृष्ण भावना जो मिली है, वो क्या है, सुगम हवा बह रही है। तो अगर इस चीज़ का हम, अगर इस संधि का हम क्या बोल सकते हैं उसे, संधि तो सोने नहीं करू शकतो, तो हमारे जैसे दुर्दैवी जीव और कोई नहीं हो सकता है। तो पहले चैप्टर में हमने वही डिस्कस किया कि मनुष्य देह कितना इम्पोर्टेंट है, और मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी मैं कौन हूँ, मेरा इस जगत में क्या कर्तव्य है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं रामानंद बन के ही क्यों आया हूँ, मैं ठाकरे बन के ही क्यों आया हूँ, या मैं प्रयाग विश्वास बन के ही क्यों आया हूँ। ये जब हम सोचने लगते हैं, तब हम इन प्राणियों से अलग हट के कुछ विचार करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया था कि हम प्राणी नहीं है, हम मनुष्य है, तो हमें मनुष्य जीवन के क्या कर्तव्य है। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी क्लेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का तिरुभाव तिथि महामहोत्सव है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा है, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और उनके गुरु महाराज है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु महाराज है भक्ति विनोद ठाकुर जी, और उनके शिक्षा गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और इनका आविर्भाव लगभग 250 साल पहले, मोर देन 250 ईयर्स बैक, आवाज़ आ रही है सबको? 250 साल पहले आज का जो बांग्ला है, बांग्लादेश है, वहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ था। और जगन्नाथ दास बाबा जी उनका जो भौतिक देह है, उन्होंने लगभग 145 साल, कितना 145 ईयर्स, आज कोई विश्वास नहीं कर सकता है, हालांकि हमारे बीच में विश्वासी उपस्थित है, लेकिन आज कोई विश्वास नहीं करेगा कि 145 ईयर्स कोई जी सकता है। और उनकी विशेषता क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर जी जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो मैंने बताया था, जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान ढूंढ के निकालना था, क्योंकि बहुत सारे मत प्रवाह थे कि महाप्रभु की जन्मभूमि ये है या अन्य जगह है, तो उनका जन्म स्थान भक्ति विनोद ठाकुर जी जब ढूंढ कर निकाल रहे थे, तो उन्होंने देखा एक दिन अपने घर में, वहाँ पे मायापुर कौन कौन गया है यहाँ पे? शायद साउंड के परिवार या ये परिवार गया है, या मणिक माता जी भी जाके, या हमारे सूरज प्रभु भी गए थे। मैं चाहूँगा कि आगे अगर परिस्थितियाँ नॉर्मल होती है तो हम एक बार मायापुर अवश्य जाएंगे, जहाँ पे हमारा बहुत दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पे बन रहा है, इस्कॉन का टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम। तो वहाँ पे एक गंगा नदी बहती है, और भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है, उनका जो घर है उसका नाम है निवास स्थान का स्वानंद सुखद कुंज। तो वहाँ पे रात में वो अपने बेटे बिंबर प्रसाद, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनके साथ बैठे थे, और अचानक उनको नदी के उस पार, जो गंगा नदी है उस पार कुछ अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। उनको क्या दिखाई देने लगा कि बहुत सारे भक्त वहाँ पे महाप्रभु के पीछे आपको दिख रहे हैं ना, कि बहुत सारे भक्त जो है कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो उनको ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे, केवल भारतीय नहीं, रशियन, अमेरिकन, ऐसे बहुत सारे भक्त वहाँ पे मिल के क्या कर रहे हैं? जोर जोर से गा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जय सचिनंदन गौर हरि, ऐसा बोल रहे हैं। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, ऐसा गा रहे। सचिनंदन यानी गौरांग महाप्रभु का नाम ले रहे। और ये अद्भुत दृश्य उनको और उनके जो बेटे हैं उनको दोनों को दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा, उनको कुछ हिंट मिल गया या क्लू मिल गया, तो उन्होंने सोचा कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो हम ढूंढ रहे हैं वो शायद यहीं पे होगा। फिर उन्होंने, वो एक सरकारी अधिकारी थे, बड़े मैजिस्ट्रेट के पद पे थे, तो उन्होंने सोचा उनको जो चाहे मिल सकता है, जो मैप्स वगैरह है उनको उन्होंने ढूंढ के निकाला। आइए तो उन्होंने मैप्स वगैरह ढूंढ के निकाला, और उनको इस बात का मतलब पूरा 100% ये हो गया कि महाप्रभु के जन्म स्थान जो है नदी के उस पार ही अवश्य हो सकता है। फिर वो कुछ भक्तों को साथ में लेके नदी के पार उस जगह पे गए जहाँ पे उनको रात में वो अद्भुत दृश्य जो है दिखाई दिया था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ये जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, उनके जो शिष्य है भक्ति विनोद ठाकुर, कैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का या गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान ढूंढ के निकाला। आज 14 तारीख है, 28 तारीख को महाप्रभु का आविर्भाव दिन है, होली के दिन, और वहाँ पे बहुत बड़ा अद्भुत उत्सव होता है, गौर पूर्णिमा महोत्सव कहते हैं। तो जब उन्होंने देखा उसी जगह पे पर्टिकुलरली वो चले गए, तो वहाँ पे बहुत सारे तुलसी के पौधे उगे हुए थे, और वो जो जगह है
वो जो यवन खानदान के लोग हैं, यवन बोले तो आप समझते हैं, उन लोगों की वहाँ पे वो ज़मीन को ये करते थे, उसको सिंचाई वगैरह वो करते थे। तो उन्होंने वहाँ के लोगों को पूछा कि यहाँ पे जो ये तुलसी के पौधे हैं किसी ने लगाया है क्या? तो वो जो यवन व्यक्ति थे वो बोले नहीं, वो तो अपने आप यहाँ पे उगते हैं। हमने बहुत बार कोशिश किया कि इन तुलसी को पौधों को काट दिया जाए और वहाँ पे खेती किया जाए, लेकिन हम हर बार यहाँ पे ये तुलसी के पौधे निकालते हैं, लेकिन हर बार वहाँ पे तुलसी के पौधे फिर से उगाते हैं और कभी कभी वहाँ पे उनके पौधों से खून भी निकलता है, ऐसा उन्होंने बताया। और कुछ व्यक्तियों ने बताया कि हम जब यहाँ से रात में गुजरते हैं तो हमें कभी भी जो मृदंग है, करताल है, उसकी आवाज़ें आती है और ये सुनकर हम यहाँ से डर के भाग जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया जो यवन लोग थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी को पता चल गया कि वो न हो यही महाप्रभु की जन्म स्थान हो सकता है, क्योंकि तुलसी के पौधे हैं, प्रमाण है और मैप भी उन्होंने ढूंढ के निकाला था। प्लस इन लोगों ने बताया कि वहाँ पे रात में अद्भुत आवाज़ आती है। अद्भुत आवाज़ें मतलब करताल की या कोई नृत्य कर रहा है, ऐसे ऐसे अद्भुत आवाज़ें आ रही है। तो उन्होंने सोचा अगर मैं डायरेक्टली लोगों से बोलूँगा ये मैं सरकारी अफसर हूँ तो कोई मान सकता है, लेकिन आगे की पीढ़ियाँ आएगी तो वो कैसे मानेगी। इसलिए तब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो उनके शिक्षा गुरु थे और वो तब 120 साल के थे, कितने 120 साल के, और वो खुद पैदल चल भी नहीं सकते थे, पैदल चल भी नहीं सकते थे। उनको उनका एक हरे कृष्णा प्रीतम प्रभु की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम। हरे आइए स्वागत है, हरे कृष्ण। तो हाँ मैं क्या कर रहा था, हाँ तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनकी 120 ईयर्स उनकी उम्र थी, वो चल नहीं सकते थे। उनका एक शिष्य था, उसका नाम था बिहारी लाल, और वो उनको टोकरी में उठाता था। टोकरी में उठा के उनको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना है तो वो टोकरी में उनको लेके जाता था। और वो पूरे ऐसे, आप अगर फोटो देखेंगे तो पूरे हाफ सर्कल जैसा ऊपर ऐसे ऐसे बैठे हुए आपको अगर फोटो में देखते थे ऐसे थे। और उनकी ना हाथ चल सकता था ना कुछ भी, लेकिन पूरी तरह वो कॉन्शियस थे और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। और उनकी आंखों की पंखुड़ियाँ पूरी तरह बंद हो गई थी। उनको अगर बात करना हो किसी से तो उनकी आंखों की पंखुड़ियाँ, उनका जो शिष्य है ऐसा आंखों की पंखुड़ियाँ उनको खोलता था, तब जाके वो देख पाते थे। इतना उनका उम्र हो गया था। और वो 6 महीने नवद्वीप में रहते थे मायापुर में, और 6 महीने यहाँ पे रहते थे वृंदावन में। तो जब उनको और उनको सभी मानते थे कि ये वैष्णव सार्वभौम है। वहाँ पे जो नदियाँ में सभी जो वैष्णव है उनके प्रमुख जो है ये है। और इनका मुझे काया दगड़ावरची रे, ये अगर जो बोलते हैं तो क्या है, काले पत्थर की लकीर, ये बोलेंगे तो वैसा ही, क्योंकि उनका उतना ये था। और 120 ईयर्स के थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कुछ भक्तों को अपने साथ में लेके उस जगह पे गए, और साथ में ये जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है उनको टोकरी में भी वो लेके जा रहे थे। तो जैसे ही उस स्थान पर पहुँचे, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, और जैसे ही भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, और जैसे ही उस स्थान पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वो टोकरी में लेके जा रहे थे तो वो टोकरी से उछलकर नीचे कूद पड़े और जोर जोर से नाचने लगे। जो व्यक्ति खुद चल नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, खुद प्रसाद नहीं खा सकता है, जिनकी आंखें खोलना हो तो उनके शिष्य को ये करना पड़ रहा है, क्योंकि आयु इतनी हो गई थी। हालांकि हम वैष्णव को या श्रेष्ठ भक्तों को उनकी भौतिक दृष्टि से हम उनका ये नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत पहुँचे हुए थे। तो जैसे ही वो उस स्थान पर पहुँचे, जोर जोर से कूद कूद कर वो नाचने लगे। और कूद कूद कर इतना नहीं कि आधा फुट, हम तो नाचने लगते तो आधा फुट कैसे तो होता है। और कुछ दिन पहले माता जी के यहाँ पर उनके समधी जी आए थे और वो इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे, तो हमको भी ये हुआ कि हम भी थोड़ा ज़्यादा नृत्य करें। तो हमने भी ज़्यादा कूदना चाहा, तो 15 दिन से कमर पकड़ी हुई है, 15 दिन से कमर पकड़ी हुई है। तो वो 3-4 फुट इतना जोर जोर से कूद रहे थे, 3-4 फुट ऊपर ऊपर कूद रहे थे और जोर जोर से जय सच्चिदानंद गौर हरि ऐसा नृत्य कर रहे थे। और तब जाके उन्होंने वहाँ पे कंफर्म कर लिया कि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है ये वही है। इतना उनका हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। एक्चुअली प्रभु जी ने आज जो ये बताया वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल था, इसलिए आज का टॉपिक जो है मैं फिर से अगर फिलोसॉफिकल बताऊंगा तो हो सकता है भक्तों को थोड़ा बोर हो जाए, इसलिए थोड़ा जगन्नाथ दास बाबा जी के महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज उनके तिरुवा तिथि महामहोत्सव पे अगर उनके बारे में हम कुछ सुनते हैं तो उन जैसे श्रेष्ठ वैष्णव की हमारे ऊपर कृपा हो सकती है। तो जब ये प्रसाद ग्रहण करते थे तो उनके आजू बाजू में जो कुत्ते वगैरह होते थे, उसके जो छोटे छोटे पिल्ले होते थे ना, तो वो जो अपनी थाली होती थी ना, तो वो कुत्ते के पिल्ले भी उसमें आकर उनके साथ ये प्रसाद दे रहे हैं। तो ये जो कुत्ते के पिल्ले आकर चाट रहे हैं, वो जो प्रसाद है ना उनका थाली जो है ना वो चाट रहे हैं। तो एक बार उनके शिष्य जो है बिहारी, उसने उनको डांट के भगा दिया जो कुत्ते के जो पिल्ले हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बिहारी को बुलाए और प्यार से उसे फटकार लगाया ऐसा, बिहारी ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये इस धाम के निवासी है बाबा। हमें तो भगवान की कृपा से कुछ सालों के लिए यहाँ पे मिला है, लेकिन ये इस धाम के नित्य निवासी है और उनकी कृपा से हमें कुछ भगवान का प्रचार मिल रहा है और तुम उनको भगाना चाहते हो। ये भगवान के नित्य परिकर है, उनको भगाना चाहते हो तो ऐसा मत करो। मतलब हम तो कुछ लोग ऐसे होते कि अपने बच्चों को भी साथ में थाल में लेकर प्रसाद ग्रहण करना पसंद नहीं करते, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन वो कुत्ते के जो पिल्ले हैं उनको साथ में लेकर उनके साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे इतने महान अद्भुत ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे। तो एक बार जब वो वृंदावन में रहते थे, शायद हमारे जो स्वयं या हिमांशु थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, लेकिन अगली बार जब आएंगे ना तो साथ में ड्राइंग बुक या कुछ लेके आइए, या हम पीछे कुछ बच्चों को खेलने के लिए या मनोरंजन स्थान अवश्य बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चाहे तो पीछे राधिका वगैरह है ना, जाके खेलो, चाहे तो आप बोर हो रहे हैं। ठीक है, हम बच्चों के लिए भी कुछ एक स्थान निर्माण करने का अवश्य प्रयास करेंगे, मनोरंजन स्थान, कुछ ड्राइंग्स या कुछ ऐसा बनाने का आपको देंगे। तो जब ये वृंदावन में रहते थे तो राधा रानी जो है अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर हमेशा बहुत कृपा करती है। तो वृंदावन में एक बार इतना अकाल पड़ा, इतना वहाँ पे जैसे मराठी में दुष्काल बोलते हैं ना, तो खाने पीने के बहुत लाले पड़ रहे थे। हाँ, हमारे पिताजी वगैरह बोलते थे कि या माता जी को पता होगा या हमारे वरिष्ठ भक्त जो है उनको पता होगा कि भारत में 1972 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते? हाँ, 72 बहुत बार बोलते हैं, माता जी को पता होगा 72 दुष्काळ खूप हे होता, असं आमच्याकडे माता जी के मुख से वगैरह हम सुनते हैं। तो खाने पीने को इतनी ये हो गई थी, जो भी मिलता था लोग उसको बांट के खाते थे, या खाने के लिए लोग एक दूसरे का खून भी करते थे, ऐसा सुना है मैंने। तो इतना अकाल पड़ा, ये तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज को सच में अकाल
अकाल यहाँ पे पड़ा था। ये बात सच है, इसका प्रमाण हमें मिल गया। तो खाने पीने को बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल रहा था, और ये जो जगन्नाथ बाबा जी महाराज है वो माधुकरी करके वहाँ पे प्रसाद जो है ग्रहण करते थे। कृष्ण, हमारा आरती का भी टाइम हो गया। तो वहाँ पे जब सुना दे रहा है सबको, या आलू आलू सुना दे रहा है? नहीं ना? हाँ। तो जब अकाल पड़ा और ये माधुकरी करके ही पाते थे, तो जब वो अकाल पड़ा तो अब खुद के ही लाले पड़ रहे कि खाने पीने के। तो हम जो ये कथा सुनते हैं ना, जब सोतावर प्रॉब्लम है तो वो बंदर की जो माँ रहती है उसको जब पानी में डुबाया जाता है तो वो क्या करती है, अपने पिल्लों को नीचे दबाकर उसके ऊपर चढ़कर खुद की जान बचाती है। ये स्टोरी आप सबको पता है। जब खुद पे बन आती है तो आदमी हमेशा खुद की ही सोचता है। तो लोग सोचने लगे कि खुद के ही इतने लाले हैं तो हम कैसे इनको माधुकरी दें। तो 2-3 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने। और ये तो संत महात्मा थे और उनको मतलब भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर कोई यहाँ पे भक्त मुझे इस अवस्था में देखेगा तो वो खुद ना खाकर मुझे कुछ लाके देगा, और ऐसी अवस्था में क्या होगा, उसको ही तकलीफ होगी। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। ये वो बरसाना में रहते थे, बरसाना आपको पता है राधा रानी का धाम है। तो बरसाने में रहते थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बरसाना धाम जो है छोड़ के कहीं अन्य चला जाऊँ। तो ये सोचकर वो चले जा रहे थे तो बीच में एक सुंदर बालिका वहाँ पे आ गई और उनका हाथ पकड़कर बोलने लगी, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मेरे घर चलिए, वहाँ पे आपके लिए मेरे बाबा ने कुछ रोटियाँ वगैरह रखी है। तो ये बोले, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो? वो बोले आप उसकी चिंता मत करो, आप मेरे घर चलो। और जब उनको लेके गए और उनका घर उन्होंने दिखा दिया वो बालिका ने, और वहाँ से चली गई। और उनको बताया कि वहाँ पे जो दीवार है, दीवार में छेद जैसा रहता है, मतलब पहले जो हमारे घर वगैरह होते थे उसमें उसी प्रकार रहता था। जो हम अभी कब्बड़ वगैरह बनाते हैं ना, उस प्रकार अंदर दीवार के अंदर कब्बड़ होता था, या ऊपर हम ज्याला मराठीत शिंका म्हणतात ना, शिंक्यावरचं लोणी आठवते ना, हाँ, तो वैसे रखते थे। तो वो वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया कि अभी अभी आपकी बेटी यहाँ पर आई थी, वो जो पिताजी थे उस घर में, और उसने बोला है कि आपके घर में एक जो कब्बड़ है वहाँ पे बहुत सारी रोटियाँ रखी है। तो वो बोले मेरी बेटी, और मैं तो इतने दिनों से, हम 3-4 दिनों से हम खुद भूखे हैं, और मेरी बेटी तो 10 साल हो गए ब्याह होके, वो तो चली गई है और मैं अकेला यहाँ पे रहता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं ऐसा। तो बोले आप जाके देखो तो एक बार। तो जैसे ही वो जाके देखते हैं, वो छोटा सा जो कब्बड़ जैसा है वहाँ पे बहुत सारी रोटियाँ हैं, और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं वो व्यक्ति, और वो बोलते हाँ सचमुच आप बोल रहे हो, वो सच बात है, लेकिन मैं अभी भी ये जान नहीं पा रहा हूँ कि ये जो रोटियाँ हैं मेरी बेटी ने आपको बताया बोल रहे, लेकिन मेरी बेटी का ब्याह जो है 10 साल पहले वो जा चुकी है और वो दूर गांव में रहती है, मेरी बेटी यहाँ पे कैसे आएगी? तो इससे जगन्नाथ दास बाबा जी जो महाराज जो है वो समझ गए कि ये राधा रानी की ही लीला है, जो अपने भक्तों के ऊपर कृपा देने के लिए खुद वहाँ पे आई थी। तो ऐसे अनंत बहुत सारे जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, या हमारे महाराष्ट्र में भी देखते हैं बहुत सारे जो वैष्णव संत हुए, उनको भगवान विठ्ठल खुद होके उनके जो काम काज थे उसमें सहाय्य करते थे। जैसे गाते हैं ना भक्त लोग, हा नाम्याची खीर चाखितो चोखोबांची गुरे राखितो पुरंदराचा हा परमात्मा वाली दामाचीचा। तो
विठ्ठल भगवान क्या करते थे स्वयं, जो चोखा मेळा थे उनके जो ये थे गुरु ढोरं म्हणतात ना त्याला, उनकी रखवाली वो करते थे। तो भगवान हमेशा भक्तों को सहायता करने के लिए खुद अलग अलग सेवक के रूप में वहाँ आते हैं। लेकिन जो बरसाना धाम है, राधा रानी का धाम है, वहाँ पे राधा रानी स्वयं आके भक्तों को अपनी कृपा का प्रसाद वहाँ पे देती है। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि चंद्रपुर के जो भक्त है वो नियमित कृष्ण भावना में आगे बढ़ते रहे और जल्द ही यहाँ पर परमानेंट एक सेंटर हो जाए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार कर सकें। ऐसे हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के और श्रील प्रभुपाद के और गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी